रोशनी का इनताफ, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मुहद्दिब लेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा हमने पढ़ा था मकर लेंस, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहा जाता है। ये दो तरह के लेंस के बारे में हम लोगों ने अब तक पढ़ा। प्रिंसिपल फोकस लेंस में जो चाहे मकर लेंस हो चाहे मुहद्दिब लेंस हो, उसमें प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, यानी मुख्य फोकस, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि लेंस में जो है वो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और दो फोकस होता है। तो हम प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे? जैसे ये जो है आपका मुहद्दिब लेंस है, ये लेंस जो है आपका मुहद्दिब लेंस है, ठीक है। और इसके जो मरकज है जिसको हम O से जाहिर करते हैं, इसको हम कहते हैं नूरी मरकज यानी ऑप्टिकल सेंटर। और इस मरकज से होते हुए एक ख्याली लाइन यानी इमेजिनरी लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं खास महवर यानी प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये लाइन, ये जो लेंस है, इसका जो दायरी सतह है, इसे हम अपर्चर कहते हैं। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो ये लेंस जो है, ये जो दायरी सतह है, इसका सेंटर जो है, इसको हम C1 कहते हैं। और ये जो दायरी सतह है यानी स्फेरिकल पोर्शन जो है, इसका जो सेंटर है यहां पर उसको C2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ O जो है, O को हम कहते हैं नूरी मरकज, नूरी मरकज कहते हैं। और C1 एंड C2 जो है उसे हम कहते हैं मरकज इनहना, मरकज इनहना, ठीक है। और F1 एंड F2 जो है, F1 एंड F2, इसे हम कहते हैं फोकस, इसे हम कहते हैं फोकस। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। तो मुहद्दिब लेंस में ये रे ऑफ लाइट यानी रोशनी की शुआ जो है, वो अगर खास महवर यानी प्रिंसिपल एक्सिस, खास महवर के अगर मतवाजी जाएगी तो लेंस से गुजरने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा। और ये क्या होगा कि एक नुक्ता पे आकर एक नुक्ता से गुजरेगी। इसी तरह से ये रे जो है असल महवर के मतवाजी है, ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद एक नुक्ता से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये लाइन जो है जिस नुक्ता पे मरकूज हो रही है, जिस पॉइंट पे मिल रही है, वही इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अगर रे ऑफ लाइट इस तरफ से अगर मतवाजी है असल महवर के, तो वो इस नुक्ता से होकर गुजरेगी। तो अब जो इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा वो F1 कहलाएगा। अगर रे ऑफ लाइट यानी रोशनी की शुआ इधर से पास करेगी और इस नुक्ता पे आकर मिल जाएगी तो उसका प्रिंसिपल फोकस F2 कहलाएगा। लेकिन रे ऑफ लाइट अगर इधर से
रे ऑफ लाइट है और लेंस से गुजरने के बाद वो जिस नुक्ता पे मरकूज होगी वो उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पर F1 इसका प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो F1 होगा। ठीक है, वैसे जनरली जो है हम लोग रे ऑफ लाइट जो है लेंस के बाएं साइड से ही दिखाते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग इस तरह से भी समझते हैं कि मानते हैं कि यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है जहां से रोशनी की शुआ निकल रही है। ठीक है, जब ये सोर्स ऑफ लाइट जो है इस तरीके से पास करेगी लेंस से, तो लेंस से गुजरने के बाद जो ये असल महवर के मतवाजी हो जाएगी। लेंस से गुजरने के बाद असल महवर के मतवाजी हो जाएगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट से रोशनी की शुआ निकल रही है और वो लेंस से गुजरने के बाद अगर असल महवर के मतवाजी हो जाती है तो ये पॉइंट जो है इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ये पॉइंट जो है इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अगर ये पॉइंट को हम यहाँ अगर रे ऑफ सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ रखते हैं तो लेंस से पास होने के बाद वो क्या होगा कि इसके मतवाजी नहीं होगी। तो ऐसा नुक्ता, ऐसा पॉइंट जहां से सोर्स ऑफ लाइट, जहां से रोशनी की शुआ निकल रही है, जो लेंस से गुजरने के बाद वो असल महवर के यानी महवर खास के मतवाजी हो जा रही है, तो वही पॉइंट जो होगा उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मकर लेंस में कि मकर लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो ये आपका मकर लेंस है, ये है आपका मकर लेंस, ये आपका नूरी मरकज है और ये जो है महवर खास है यानी खास महवर जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगर इसमें रे ऑफ लाइट असल महवर के मतवाजी अगर जा रही है यानी खास महवर के मतवाजी अगर जा रही है तो क्या होगा कि एक पॉइंट पर मरकूज होने के बजाय वो क्या होगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, इसका ये लाइट जो है बिखर जाएगा। यहां से मकर लेंस में रे ऑफ लाइट यानी रोशनी की शुआ जो है अगर महवर खास के मतवाजी है तो लेंस से गुजरने के बाद ये क्या होगा, इस यहां से ये बिखर जाएगा यानी डाइवर्ज कर जाएगा। किस तरह से जा रही है, खास महवर के मतवाजी है तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो हम जब इस पॉइंट को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो यही पॉइंट जो है इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा यानी ये फोकस से बिखरती हुई नजर आएगी, फोकस से बिखरती हुई नजर आएगी, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर रे ऑफ लाइट यानी रोशनी की शुआ इस तरीके से आ रही है और लेंस से गुजरने के बाद यानी इसका रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या है, खास महवर के मतवाजी हो जा रही है, खास महवर के मतवाजी हो जा रही है। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जिस पॉइंट पे, जिस नुक्ता पे मरकूज हो रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है, वही नुक्ता जो है इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, वही नुक्ता जो इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा।
तो मुहद्दिब लेंस या मकर लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो है कि लेंस द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि एक मिरर में कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यानी मुहद्दब आईना हो चाहे मकर आईना हो, उसमें इमेज कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कहां रखने से उसका इमेज कहां बनेगा, ये हम लोगों ने जिस तरह से आईना में पढ़ा था, इसी तरह से हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे कि एक लेंस में मुख्तलिफ मकामात पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो है मुख्तलिफ मकामात पर बनता है। और ये कैसे बनता है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम।